तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ रेउसा सीतापुर, मैं हूं प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर से होते रहें रूबरू और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको बता दें कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय विकास क्षेत्र रेउसा और अटल चौक, जहां पर तस्वीरों में परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति दिखाई दे रही है। और ये 24 दिसंबर से लगातार आज 2 महीने से पहले से तैयारी रंगाई पुताई के साथ तैयारियां चल रही थी। वहीं पर टिमटिमाते तारों की तरह चकमकाता ये अटल चौक जगमगाता हुआ जो आप लोगों को लुभाता नज़र आ रहा है और वहीं पूरे भारत में एक अलग ही रेउसा अपनी छटा को बिखेरता नज़र आ रहा है, लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। और वहीं पर एक लोगों की ज़ुबानी चर्चा का विषय बना। वहीं पर कुछ लोग सेल्फी अड्डा भी बना दिया, सेल्फी लेने से बात नहीं आते हैं उनके साथ। और वहीं पर बच्चों को भी जूता चप्पल खुद पहनते हैं और चढ़ जाते हैं और वाहवाही लूटते हैं। ये परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर और उनके सुशासन काल के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम का विशाल आयोजन सेवता के विधायक चौकीदार ज्ञान तिवारी की अध्यक्षता में किया गया। वहीं पर मोदी के मन की बात भी हनुमान मंदिर में लोगों ने सुनी, जैसा कि तस्वीरों में स्पष्ट कवरेज की गई हैं, आप देख सकते हैं। वहीं पर विधायक के अपने आवास पर एक काव्य गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें काव्य पाठ कवियों ने पढ़ा और अटल जी के पदचिन्हों और उनके पदचिन्हों पर चलने और उनकी प्रेरणा को अपनाने की अपील की। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को भी हर चौखट पर पहुंचाने की विकास की योजनाएं गिनाई। वहीं पर काफ़ी मंचासीन सभी लोगों का स्वागत और सम्मान फूलमाला से सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी ने किया, अंग वस्त्र दे करके। तस्वीर में आप स्पष्ट देखेंगे। वहीं पर उनकी प्रतिमा पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुष्पांजलि चढ़ाकर उनसे को नमन किया, याद किया, जो आप तस्वीरों में स्पष्ट देखेंगे और देख रहे हैं। जैसा कि वहीं पर हर तरफ 1.5 लाख पार का भी नारा दिया, लोगों से वादा करवाया गया। लेकिन एक बात वहाँ पर ज़रूर खटकी और लोगों की ज़ुबानी चर्चा का विषय बन गई उस वक्त जब ये 2 नेता भारतीय जनता पार्टी के एक मंच पर दिखे। एक काफ़ी लोगों में ज़ुबानी चर्चा का विषय। वहीं पर जमकर तारीफ राजेश वर्मा ने सेवता के विधायक की और अटल बिहारी के बारे में वक्तव्य पढ़ा। वहीं पर सबसे बड़ी बात, मंच से चिकनी चुपड़ी बातें करके और लोगों को प्रेरणा देते हैं, ज्ञान बांटते हैं। लेकिन आप तस्वीरों में हमारी स्पष्ट कैमरे में कवरेज की गई खबर को आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी मास्क मुंह पे नहीं लगाए हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी और योगी दोनों मास्क लगाने की अपील की है और कोरोना काल ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। लेकिन किसी के मुंह पे, मंचासीन और नेताओं से लेकर पब्लिक तक, किसी के मुंह पे मास्क नहीं दिखाई दे रहा। और इस बात की, प्रधानमंत्री के इस बात भाषण को अपील करने की, मास्क लगाने की किसी नेता ने भी नहीं जरूरत की उठाने की, कि लोगों को अपने जीवन में बताएं कि प्रधानमंत्री को। मोदी की मन की बात भी हनुमान मंदिर में सुनी गई लोगों के द्वारा और काफ़ी एक सराहनीय भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और जो ये अटल चौक बनाया गया रेउसा की तस्वीर अलग दिखने की, यहाँ ये सेवता के ज्ञान तिवारी चौकीदार के द्वारा जो बनाया गया अटल चौक प्रतिमा पर अनावरण किया गया, उनको आज माल्यार्पण किया गया। मिलकर के तस्वीरों में देखेंगे लोगों की ज़ुबानी चर्चा का विषय सुना गया। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किस कदर से एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं पर इस अवसर पर कम्बल का वितरण भी सेवता के पत्नी अंजू तिवारी ने किया। जो महिलाओं को आप देखेंगे, गरीब असहाय ज़रूरतमंदों को कम्बल वितरण भी किया गया इस अटल बिहारी के जन्मदिवस और 1 साल पूर्ण उस पर।
जनपद सीतापुर के ब्लॉक मुख्यालय कस्बा अटल चौक चौराहा रेउसा स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पे खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं तस्वीरें। और यहाँ पर आज परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर मोदी के सपनों को साकार किया जा रहा है। मन की बात चल रही है, जहाँ पर काफ़ी जनप्रतिनिधि यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और मन की बात को स्मरण करते नज़र आ रहे हैं, जो हम दिखाते हैं तस्वीरों में स्पष्ट कि पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये चल रही है। और यहाँ पर पूरी तरीके से ये श्योता विधायक चौकीदार यहाँ पर बैठे हैं अपने जनसैलाब के साथ। ऐसे ही इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की है। ऐसा ही एक सफल प्रयास करने जा सकता है। ये क्लब युवाओं को स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के संवर्धन के लिए प्रेरित और साथ ही मुझे खुशी है इस प्रकार के प्रयास देश में ही नहीं विदेश में भी आगे मन की बात के श्रोताओं को मैं कर्नाटका के गढ़ जिले में रहने वाला कवेल सिंह जी के बारे में भी बता। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी तपस्या कितनी बड़ी। पहले तो होटल मैनेजमेंट के लोग ये परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की तस्वीर है अटल चौक, जहां पर श्योता के विधायक के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। आज उसी के 1 वर्ष पूरी होने पर यहां पर ये उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। मोदी की मन की बात चल रही है मंदिर पर सर में चल रही है मन की बात मोदी की। वहीं पर यहाँ पर कुछ अलग तरीके से रजन विधायक जैसे लोग यहाँ पर कुछ अलग गोटे बिछाते नजर आ रहे हैं। से मन की बात मंदिर से सुन करके वापस आ रहे मोदी के, जो आप देख रहे हैं आगे आगे मुख्य नायक श्योता के विधायक और उनके साथ में कारवां, लेकिन वहीं पर कुछ सेल्फी लेने में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। की जागीर हम न देंगे, और जब तक दम में दम है कश्मीर हम न देंगे, जब तक दम में दम। प्यार बैरी को मित्र बनाने का रखते अजफन, गैरों को गले लगाने का इनका था चलन। सबको तन जी सबको समान करते थे सब विद्वान विद्वान अटल जी। और कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद हुआ था प्राप्त, राजग बना गठबंधन 24 दलों के साथ, अपने कुचलने सत्य का सबको दिया पर। आगमन की सूचना मिलेगी तो उनके साथ जितने अतिथि हो जा करके वहां मैं आग्रह करता हूं कि सदन में बैठे हुए लोग कविताएं सुन रहे हैं, अटल जी को याद भी। विधायक का जलवा, और ये हैं अटल बिहारी परम श्रद्धेय वाजपेयी, जिनकी आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ टिमटिमाते तारों की तरह से जगमगाता ये अटल चौक की तस्वीर है। चमचमाती हुई तस्वीर और मुस्कान चेहरे पर अटल के, और ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इनका माल्यार्पण होगा। अभी आप देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि और चारों तरफ से उसको फूल और माला से सजाया गया है, सुंदर सुंदर भव्य। और वहीं पर पूरी तरीके से फूल माला पंखुड़ियाँ बिखेरी जा रही हैं कार्यकर्ता, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से। ये है एक नज़ीर पेश की है और अलग तस्वीर दिखती है रेउसा की अटल चौक की, जो आप देख रहे हैं। ये श्योता के विधायक की देन है। ये है श्योता ज्ञान तिवारी विधायक का जलवा जो आप देख रहे हैं। यह है भीड़ अपार, और यह है श्योता के ज्ञान तिवारी। गौ माता भी पहुंची माल्यार्पण में। ये है
श्योता के ज्ञान तिवारी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री का माल्यार्पण किया जा रहा है श्योता के विधायक और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा। कुछ लोग सेल्फी लेने में मशगूल की खातिर अव्यवस्था फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। माल्यार्पण किया। फूलों की गुलाब की पंखुड़ियों से कर रहे वर्षा। जिंदाबाद के नारे। तुम्हारे दोनों ले ली भाई। कुछ अच्छे लोग भी यहाँ पर दिखे जो कि गोदी से लेकर के कवरेज कराया। लेकिन सेल्फी लेने वालों की नेताओं के साथ काफ़ी एक होड़। हल्का नीचे आओ यार, हल्का बीच में जो अटल जी देगा। श्योता के विधायक बोले नारा। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल चौक गूंजा नारों से। इधर किनारे हटो। जरा जन सैलाब आप लोग देख सकते हैं किस कदर से यह विधायक श्योता चौकीदार ज्ञान तिवारी का जलवा, जो दूर दूर तक पूरी सड़क एक कारवे के रूप में कतारबद्ध तरीके से देखी जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और माल्यार्पण कर वापस लौट रही ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है। गाड़ियों का काफिला और लोगों की तस्वीरें जरा आप देख कर सकते हैं और गौर फरमाइए। ये है श्योता के विधायक चौकीदार ज्ञान तिवारी का जलवा। भीड़ है अपरंपार और यही लगाते हैं नैया को बेड़ा पार, जैसा कि लोगों की बना जुबानी चर्चा का विषय। भीड़ देख करके लोगों में लोगों को पास लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक चैनल के माध्यम से आपको दिखाई दे रही है। की जागीर हम न देंगे, और जब तक दम में दम है कश्मीर हम न देंगे, जब तक दम में दम। प्यार बैरी को मित्र बनाने का रखते अजब फल, गैरों को गले लगाने का इनका था चलन। सबको तन जी सबको समान करते थे सब विद्वान विद्वान अटल जी। और कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद हुआ था प्राप्त, राजग बना गठबंधन 24 दलों के साथ, अपने कुचलने सत्य का सबको दिया पर। के आगमन की सूचना मिलेगी तो उनके साथ जितने अतिथि हो जा करके वहां मैं आग्रह करता हूं कि सदन में बैठे हुए लोग कविताएं सुन रहे हैं, अटल जी को याद भी। विधायक का जलवा, और ये हैं अटल बिहारी परम श्रद्धेय वाजपेयी, जिनकी आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ टिमटिमाते तारों की तरह से जगमगाता ये अटल चौक की तस्वीर है। चमचमाती हुई तस्वीर और मुस्कान चेहरे पर अटल के, और ये आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इनका माल्यार्पण होगा। अभी आप देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि और चारों तरफ से उसको फूल और माला से सजाया गया है, सुंदर सुंदर भव्य।
और वहीं पर पूरी तरीके से फूल माला पंखुड़ियाँ बिखेरी जा रही हैं कार्यकर्ता, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से। ये है एक नज़ीर पेश की है और अलग तस्वीर दिखती है रेउसा की अटल चौक की, जो आप देख रहे हैं। ये श्योता के विधायक की देन है। ये है श्योता ज्ञान तिवारी विधायक का जलवा जो आप देख रहे हैं। यह है भीड़ अपार और यह है श्योता के ज्ञान तिवारी। गौ माता भी पहुंची माल्यार्पण में। ये है श्योता के ज्ञान तिवारी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री का माल्यार्पण किया जा रहा है श्योता के विधायक और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा। कुछ लोग सेल्फी लेने में मशगूल की खातिर अव्यवस्था फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। माल्यार्पण किया। फूलों की गुलाब की पंखुड़ियों से कर रहे वर्षा। जिंदाबाद के नारे। तुम्हारे दोनों ने ले ली भाई। कुछ अच्छे लोग भी यहाँ पर दिखे जो कि गोदी से लेकर के कवरेज कराया। लेकिन सेल्फी लेने वालों की नेताओं के साथ काफ़ी एक होड़। सुधाकर जी हल्का नीचे आओ यार, हल्का बीच में जो अटल जी देगा। श्योता के विधायक बोले नारा। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल चौक गूंजा नारों से। और उसके बाद ससम्मान उन्हें मंच पर ला करके स्थान ग्रहण करा देंगे। सभी साथियों से आग्रह है और माननीय विधायक जी का आगमन और श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर माल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। एक बार पूरा सदन इस पल का भारत माता की अटल बिहारी वाजपेयी। सम्मानित अतिथि लोग मौजूद हैं, आप सबसे हैं माननीय विधायक जी जिलाध्यक्ष जी के आगे है कि उनका भी आप स्वागत, सीतापुर के गौरव है उनका भी आप स्वागत। अन्य भी वित्तीय सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें, जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें, सांसद जी का जिलाध्यक्ष करें, मंडल अध्यक्ष जी से आगे है श्रीमान जिला उपाध्यक्ष जी का स्वागत करें, श्रीमान लोकेश मिश्रा जी से आगे है आए, माननीय बसंत लोधी जी से आगे है आप भी आए, माननीय प्रमुख जी प्रमुख प्रद्युम्न अवधेश चौहान जी सांसद जी का जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें, श्री राजकुमार मिश्रा जी व्यापार मंडल की ओर से माननीय सांसद जी का माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। आप भी माननीय सांसद जी माननीय जिलाध्यक्ष जी का पुष्प भेंट का स्वागत करें। श्रीमती रानी दीक्षित जी से आग्रह है आप भी माननीय सांसद जी और माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। मंडल जी करेंगे, आपसे भी आग्रह है पंडित किशोरीलाल शुक्ला और इन अतिथियों का यहाँ पे चल रहा है, क्या कट कर रहे भाई की अलग जगाने वाले। आज जो विधायक भले ही नहीं है लेकिन उनका मार्गदर्शन इसमें निरंतर मिलता रहे। में बैठी हुई हमारी दो बहनें आज हमारे आनंद जी जिन्होंने
ने हमारी टीम में मंत्री के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। तो चले गए, लेकिन निरंतर हमारी बहन के रूप में रानी दीक्षित जी, मंजू सिंह के दबे कुचलों के उत्थान के लिए अनवरत काम कर रही है। आज मैं कोई भाषण देने नहीं जा रहा हूं। आज आपको आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को, माननीय सांसद जी को चौक के नाम से जिसका नींव रखी गई, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के रूप में जिन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, नानाजी देशमुख जी की नींव रखी, और वो नींव आज वटवृक्ष के रूप में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में निरंतर काम कर रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब सौभाग्यशाली इस गांजरी क्षेत्र में, जो हम गांजरी क्षेत्र के रेवसा को अटल चौक के नाम से आज आप सबके आशीर्वाद और स्नेह से जो ये सम्मानशाली अपने आप को मानते हैं। सौभाग्यशाली है क्योंकि लखनऊ में पढ़ते थे, लखनऊ में रहते थे, इस नाते वो लखनऊ से सांसद भी रहे, तो उनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। भले मैं उस समय युवा मोर्चे में काम करता था। आदरणीय दिनेश शर्मा जी हमारे प्रदेश थे, माननीय टंडन जी याद नहीं है, जब उनके आवास पे बैठते थे कार्यकर्ताओं के साथ, तो अटल जी बुला करके लोगों को बतासे देते थे, पानी वाले ये बतासा देखिए कितना सुंदर है, वो पीठ थपथपाने का काम करते थे। आज उनकी प्रतिमा हमारे रेवसा चौराहे पे लगी है और आज उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सबसे, और ये बात खूट में आपको आज आश्वासन भी दिया था, अब की बार 1.5 लाख पार दिया था, नहीं दिया था, लेकिन आज का दिन ऐसा दिन है, आज संकल्प का दिन है। हम ये जो सप्ताह मना रहे हैं, ये सप्ताह सुशासन के रूप में मना रहे हैं, लेकिन आज हम यहां से सब लोग हाथ उठा करके संकल्प लेके जाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, अटल जी की 4 पंक्तियां हैं, होता है घटनाक्रम वो रचता स्वयं विधाता है, आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, त्रुटियों के रोना रोने से कभी न कोई जीता है, जो विष धारण कर सकता है वही अमृत को पीता है, वही अमृत को पीता है। आज हम सब लोग मिल स्थिति है। आपने देखा जिस तरीके से हमारे सौन को हर चीज मुमकिन है, आवाज से लेकर के शौचालय और खरीदने तक मुमकिन है, इसलिए मोदी भी जरूरी है। आज 2022 में हम 1.5 लाख नहीं पार कर पाए, लेकिन हम वो लोग हैं, कभी जब 1900 की समस्या हो, चाहे बहू बेटी बहन को खुले में जाने की समस्या हो, चाहे गांव तक रोड न हो, चाहे गांव तक बिजली न हो, चाहे गरीब की कुटिया में आवास न हो, चाहे लोगों के घर में खाने को राशन की व्यवस्था न हो, आज हम और सांसद जी मिलकर के निरंतर उस गरीब की कुटिया तक हम आवास भी देने का काम कर रहे हैं। कोई बहू बेटी बहन शौच के लिए या शौचालय के भी राशन 2-2 बार, और हर महीने इसी जगह आप देखते थे हम लोग नारा देते थे, युवा मोर्चे का अध्यक्ष अचिन जी थे, खा गए राशन पी गए तेल, ये देखो सपा बसपा कांग्रेस का खेल, ये नारा देते थे। आज कोई है जो ये कह दे कि भाजपा वाले राशन खा गए या भाजपा के राशन कार्यकर्ता खा गए? हर गरीब को राशन देने का काम होता है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए आपका विधायक ही जाकर के उसको पकड़ के अंदर कराने, हाथ उठा के शासन दीजिए। ऐसे नहीं मानेंगे सब लोग, हाथ उठा के 1.5 लाख पार होगा कि नहीं होगा? 1.5 लाख पार होगा कि नहीं होगा? हम लोग 1.5 लाख पार करके आदरणीय मोदी जी के हाथों को, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ करके 1.5 लाख पार करके, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायी हैं। उठो, जागो, संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो ये बगैर हाथ के दंगे नहीं कर, वादा करो कि नहीं करूं? पक्का है ना? अब की बार 1.5 लाख पार। 1 साल पहले अटल जी के लिए यही श्रद्धा सुमन होंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि हम भारतीय में हम सबके बीच मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राजेश वर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के रूप में जो अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहे और वर्तमान में सेवका के लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी, हमारे क्योंकि समय का अभाव है, एक बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित है और ये संकल्प आज आके प्रथम वर्षगांठ पर है। पिताजी के साथ सौभाग्य मिला कि मुझे भी अटल जी का आशीर्वाद मिला। हम लोग ने कमान संभाली
तो मुझे याद है कि गाड़ी में 3 लोग हुआ करते थे, हम, ज्ञान जी और रज्जन, और रात में 2-2 बजे तक हम लोग पूरे जनपद में एक कोने से दूसरे कोने तक खाली इस बात की लड़ाई लड़ा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का मान सम्मान और स्वाभिमान बचा रहे। जब आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग इस विधानसभा से अधिक मतों से जीता कुछ किया नहीं, पुनः भेजने का काम करेंगे। मित्रों, मेरा एक आग्रह है आप सबसे कि जैसा कि उन्होंने अब्दुल कलाम जी की 2 पंक्ति में देखे जाते हैं, वो सपने ही रह जाते हैं, लेकिन जिन सपनों के लिए हमें जागना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, हम उन सपनों को जरूर पाते हैं। तो आप इस संकल्प में जितना चुनाव आदरणीय चाची लड़ रही थी, मैं देखता था, मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय घोष करेंगे, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे क्षमा मांगते हुए मैं राम को लाकर जिसने देश बनाया पंचवटी, नर्तकियों का नाच चुनो या मंदिर की पूजा घंटी दो। पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम राशन फ्री देंगे। इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सनातन धर्मी भगवान श्री राम को मानते हैं, पर क्या कर दिया, उनको लगा था एक तरफ गोली चलवाने वाले थे, दूसरी ओर राम पताका लिए भक्त दीवाने थे। प्रभु राम को लाकर जिसने देश बनाया पंचवटी, नर्तकियों का नाच चुनो या मंदिर की पूजा घंटी, अगर अवसर ये चला गया तो हर हिंदू पछताएगा। राम का मंदिर बना मगर मथुरा का कौन बनाएगा। पिछले 6 वर्षों में मिलकर सबने कमल खिलाया, इसीलिए एक निर्णय ने प्रभुका मंदिर भव्य बनाया, और इसीलिए आह्वान था, माननीय सांसद जी, विधायक जी बैठे हैं, फिर सकल धाम के चरणों में, जो सदियों से अर्जित होता पुण्य काम के चरणों में। अरे कार सेवक उठे, चले फिर श्री श्याम के चरणों में, और 22 का मतदान समर्पित किया राम के चरणों में। सकल विश्व के पालन करता करुणा कर सुख धाम की, सकल विश्व के पालन करता करुणा कर सुख धाम की। दोनों हाथ उठाओ बोलो जय 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 श्री राम की, दोनों हाथ उठाओ बोलो जय जय जय। और अंतिम 4 पंक्तियां, और थे सन्यासी बन करके सबको मात दी, विकास के साथ साथ मंदिर की भी सौगात दिया। योगी जी इस निर्णय का उत्तर प्रदेश आभारी है, फतवों पर अपना भगवा अब भारी है। नाथ के बाबा को बजरंगी का वरदान मिला, नाथ के बाबा को चढ़े फिर रामलला को, इसीलिए फिर कमल खिला। ये धारण जो देश के हित में काम करे, कैसे कुछ बिगड़ेगा जिन पर कृपा प्रभु राम करे। और नर सेवा नारेवा करके सच्चे अधिकारी सिंहासन पर बैठ चुके फिर से अपने भगवाधारी। बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्यशाली है क्योंकि लखनऊ में पढ़ते थे, लखनऊ में रहते थे, इस नाते वो लखनऊ से सांसद भी रहे, तो उनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। भले मैं उस समय युवा मोर्चे में काम करता था। आदरणीय दिनेश शर्मा जी हमारे प्रदेश थे, माननीय टंडन जी आज नहीं है। जब उनके आवास पे बैठते थे कार्यकर्ताओं के साथ, तो अटल जी बुला बुला करके लोगों को बतासे देते थे, पानी वाले ये बतासा देखिए कितना सुंदर है, वो पीठ दबाने का काम करते थे। आज उनकी प्रतिमा हमारे रेवसा चौराहे पे लगी है, और आज उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सबसे, और ये बात खूट में आपको आज आश्वासन भी दिया था, अब की बार 1.5 लाख पार दिया था, नहीं दिया था, लेकिन आज का दिन ऐसा दिन है, आज संकल्प का दिन है। हम ये जो सप्ताह मना रहे हैं, ये सप्ताह सुशासन के रूप में मना रहे हैं, लेकिन आज हम यहां से सब लोग हाथ उठा करके संकल्प लेके जाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, अटल जी की 4 पंक्तियां हैं, होता है घटनाक्रम वो रचता स्वयं विधाता है, आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, त्रुटियों के रोना रोने से कभी न कोई जीता है, जो विष धारण कर सकता है वही अमृत को पीता है, वही अमृत को पीता है। आज हम सब लोग मिल स्थिति है, आपने देखा जिस तरीके से हमारे सोन को हर चीज मुमकिन है, आवाज से लेकर के शौचालय और इतने तक मुमकिन है, इसलिए मोदी भी जरूरी है। आज 2022 में हम 1.5 लाख नहीं पार कर पाए, लेकिन हम वो लोग हैं, कभी जब 1900 की समस्या हो, चाहे बहू बेटी बहन को खुले में जाने की समस्या हो, चाहे गांव तक रोड न हो, चाहे गांव तक बिजली न हो, चाहे गरीब की कुटिया में आवास न हो, चाहे लोगों के घर में खाने को राशन की व्यवस्था न हो,
आज हम और सांसद जी मिलकर के निरंतर उस गरीब की कुटिया तक हम आवास भी देने का काम कर रहे हैं। कोई बहू बेटी बहन शौच के लिए शौचालय के भी राशन 2-2 बार, और हर महीने इसी जगह आप देखते थे हम लोग नारा देते थे। युवा मोर्चे का अध्यक्ष अचिन जी थे, खा गए राशन पी गए तेल, ये देखो सपा बसपा कांग्रेस का खेल, ये नारा देते थे। आज कोई है जो ये कह दे कि भाजपा वाले राशन खा गए या भाजपा के राशन कार्यकर्ता खा गए? हर गरीब को राशन देने का काम होता है। अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए आपका विधायक ही जाकर के उसको पकड़ के अंदर कराने हाथ उठा के शासन दीजिए। ऐसे नहीं मानेंगे सब लोग। हाथ उठा के 1.5 लाख पार होगा कि नहीं होगा? 1.5 लाख पार होगा कि नहीं होगा? हम लोग 1.5 लाख पार करके आदरणीय मोदी जी के हाथों को, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ करके 1.5 लाख पार करके, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद जी के अनुयायी हैं। उठो, जागो, संघर्ष करो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये बगैर आपके दम के नहीं करूं, वादा करो कि नहीं करूं? पक्का है ना? आपकी बार 1.5 लाख पार। 1 साल पहले अटल जी के लिए यही श्रद्धा सुमन होंगे, यही सच्ची श्रद्धांजलि हम भारतीय में हम सबके बीच मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राजेश वर्मा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के रूप में जो अपने दायित्वों का निर्वाह करते रहे और वर्तमान में सेवका के लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी, हमारे क्योंकि समय का अभाव है, एक बहुत बड़े कार्यक्रम हमारे है और ये संकल्प आज अटल प्रथम वर्षगांठ पर है। पिताजी के साथ सौभाग्य मिला कि मुझे भी अटल जी का आशीर्वाद मिला। हम लोग ने कमान संभाली तो मुझे याद है कि गाड़ी में 3 लोग हुआ करते थे, हम, ज्ञान जी और रज्जन, और रात में 2-2 बजे तक हम लोग पूरे जनपद में एक कोने से दूसरे कोने तक खाली इस बात की लड़ाई लड़ा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का मान सम्मान और स्वाभिमान बचा रहे। जब आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग इस विधानसभा से अधिक मतों से जीता केंद्र पुनः भेजने का काम करेंगे। मित्रों, मेरा एक आग्रह है आप सबसे कि जैसा कि उन्होंने अब्दुल कलाम जी की 2 पंक्ति में देखे जाते हैं, वो सपने ही रह जाते हैं, लेकिन जिन सपनों के लिए हमें जागना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, हम उन सपनों को जरूर पाते हैं। तो आप इस संकल्प में जितना चुनाव आदरणीय चाची लड़ रही थी, मैं देखता था, मुट्ठी बांध कर भारत माता की जय घोष करेंगे, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे क्षमा मांगते हुए मैं को लाकर जिसने देश बनाया पंचवटी, नर्तकियों का नाच चुनो या मंदिर की पूजा घंटी दो। पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम राशन फ्री देंगे। इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सनातन धर्मी भगवान श्री राम को मानते हैं। और क्या कर दिया, उनको लगा था एक तरफ गोली चलवाने वाले थे, दूसरी ओर राम पताका लिए भक्त दीवाने थे। प्रभु राम को लाकर जिसने देश बनाया पंचवटी, नर्तकियों का नाच चुनो या मंदिर की पूजा घंटी, दरअसल ये चला गया तो हर हिंदू पछताएगा। राम का मंदिर बना मगर मथुरा का कौन बनाएगा? पिछले 6 वर्षों में मिलकर सबने कमल खिलाया, इसीलिए का मंदिर भव्य बनाया और इसीलिए आवाहन था। माननीय सांसद जी, विधायक जी बैठे हैं, फिर सकल धाम के चरणों में जो सदियों से अर्जित होता पुण्य काम के चरणों में। अरे कार सेवक उठे चले फिर श्री श्याम के चरणों में और 22 का मतदान समर्पित किया राम के चरणों। सकल विश्व के पालन करता करुणा कर सुख धाम की, सकल विश्व के पालन करता करुणा कर सुख धाम की। दोनों हाथ उठाओ बोलो जय 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 श्री राम की, दोनों हाथ उठाओ बोलो जय जय जय। और अंतिम 4 पंक्तियां। और थे सन्यासी बन करके सबको मात दी, विकास के साथ साथ मंदिर की भी सौगात दिया। योगी जी इस निर्णय का उत्तर प्रदेश आभारी है, फतवों पर अपना भगवा अब भारी है। नाथ के बाबा को बजरंगी का वरदान मिला, नाथ के बाबा को चढ़े फिर रामलला को, इसीलिए फिर कमल खिला। ये धारण जो देश के हित में काम करे, कैसे कुछ बिगड़ेगा जिन पर कृपा प्रभु राम करे। और नर सेवा नारेवा करके सच्चे अधिकारी सिंहासन पर बैठ चुके फिर से अपने भगवाधारी। बहुत बहुत धन्यवाद।
रेवसा कवि सम्मेलन की संस्कृति को समझता है कि कौन सी पंक्ति कहने की आवश्यकता नहीं है, भी प्रश्न नहीं है उनकी मान प्रतिष्ठा पर। सुनो कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, सुनो कवि को जनभावों को लिखना गाना पड़ता है, और समाज के लिए उसे दर्पण बन जाना पड़ने। नोटबंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने नोटबंद कर काले धन को रोका है, जिस नायक ने बुरहानों को चौराहों पर ठोका है, ज्ञान दिया है स्वच्छ भारत वाला, निर्भय हो कहता हूँ उसको भारत का रखवाला। सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, सर्जिकल करके तुमने ललकार दिखाया दुनिया को, 18 के बदले 38 मार दिखाया दुनिया को। अधूरा कर डाला अटल बिहारी जी का जो था काम, अधूरा कर डाला अटल बिहारी जी का जो था काम, अधूरा कर डाला। हर जी का सपना तुमने पूरा कर आया, सीख बता दी दुनिया को, जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को, जो बोला करके दिखलाया, सीख बता दी दुनिया को। रखे मंदिर की तारीख बता दी दुनिया को। दो प्रधान वाली तहरीर मिटा डाली, में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली, में 70 सालों वाली पीर मिटा डाली। को खुली छूट दो पत्थरबाज मिटा डालो, खुली छूट दो तो हमें उठने वाली हर आवाज मिटा डालो, देश दो हमें उठने वाली हर आवाज मिटा डालो। सेना को करने दो, सेना को करने दो, माटी से जिसको नफरत हो उसे मिला दो माटी में। परिचय है जिसके संकल्पों में समता समरसता अंत्योदय है, जो माँ के जय गीतों का सर्जक है गायक है, वही पोखरण का हीरो है कारगिल का नायक है। विश्व पटल पर जिसने कईयों कीर्तिमान गढ़ डाले हैं, जिसने राजनीति के गिरते पड़ते मूल्य संभाले हैं, कवि वक्ता आवश्यकता है, राष्ट्र ध्वजा का वाहक है, संविधान का आराधक है, लोक नीति का साधक है, राजनीति के अंबर में दिनकर सा दिखता है। अरे कल तो फिर भी अपनी क्षमता भर कहता है लिखता है, उसका गुण गायन करना तो कोई अंधभक्ति ना होगी। राष्ट्र पुरुष लिख दूं उसको तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। राष्ट्र पुरुष लिख दूं उसको तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। माना जनता कायल है मोदी जी की दिलदारी की, श्रद्धेय की माना जनता कायल है मोदी जी की दिलदारी की, माना जनता कमी खला करती है हमको अटल बिहारी की, लेकिन कमी खला करती है हमको अटल बिहारी की। वट वृक्ष कि जिसकी शाखें तुम हो हम हैं, राजनीति के लोगों से रिश्ता है, साहित्य के लोगों से, कि जिसकी शाखें तुम हो हम हैं, शायद तभी आज पूरे भारत की आंखें नम हैं। नेताओं की चिंता पीछे खड़ी हुई तादाद रही, सिर्फ अटल को काला पानी जेल सेलुलर याद रही। कवि कुलभूषण भारत माँ का मान बढ़ाकर चला गया, और मैंने अब तक आपसे तालियों के लिए निवेदन नहीं किया, अगर एक पंक्ति में आपको लिख देने की कोशिश की हो तो आशीर्वाद देना। भूषण भारत माँ का मान बढ़ाकर चला गया, कवि कुलभूषण भारत माँ का मान बढ़ाकर चला गया, राजनीति को राष्ट्रनीति का पाठ पढ़ाकर चला गया। राजनीति को होगी गए नहीं वो हमें छोड़कर कोई व्यवस्था होगी, अरे देवलोक को खुद ही उनकी आवश्यकता होगी, देवलोक को खुद ही उनकी आवश्यकता हो। युगों तक यश गाथा गाई जाएगी ये अविराम, और अंतिम पंक्ति पे विदाई की ताली। युगों तक यश गाथा गाई जाएगी ये अविराम, युगों तक यश गाथा गाई जाएगी ये अविराम। काव्यांजलि है कवियों की, शत शत वंदन, शत शत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अटल। धन्यवाद विख्यात भाई। जैसा कि सांसद जी ने कहा था, विख्यात जी विख्यात हो गए। अब आप जिनको सुनना चाहते हैं, माता की बिहारी वाजपेयी कि उन्होंने रेवसा की पहचान इतने महापुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से प्रचारित की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में मना रहे हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जहां पर हमें जब अपनी सरकार बनती है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में उनको भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। 13वीं लोकसभा में मैं प्रथम बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना
लोकसभा में मैं जाता था, पहली बार सांसद बना और बहुजन समाज पार्टी से मैं एमपी था। लेकिन आपको एक दृष्टांत याद दिलाना चाहता हूं कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था और एक बार बेगम अजल पहल पार्क तो पार्क के रूप में विकसित हो गया, पहले वहां जनसभा हुआ करती थी। तो मैं साइकिल से हजरतगंज चौराहे से डालीगंज की तरफ आ रहा था, अपार भीड़ देखी तो मैं रुक गया। मैंने पूछा कौन से नेता भाषण कर रहे? बोले अटल बिहारी वाजपेयी जी बोल रहे हैं। मैं उनका भाषण सुनने लगा। उनकी कुछ लाइनें सुन करके मैं इतना प्रभावित हुआ, उसी दिन मैंने उनको अपना आदर्श मान लिया और मैंने कहा राज लिखा हुआ पढ़ते थे। लेकिन यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अपनी मातृभाषा में उन्होंने हिंदी में भाषण देकर के सबको प्रभावित किया। लगे शोर खासियत सिर्फ राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 को लागू किया था, सत्र को समाप्त कर सकते थे, ऐसे खत्म कर दिया। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, ये उनकी पंक्तियां थी। जब मन हमारा छोटा है तो कभी हम बड़े नहीं हो सकते। हमेशा सपना बड़ा देखना चाहिए कि सपना देखो तो सोने में नहीं, सपने देखो तो आंखें खुली हो तभी सपना अच्छा लगता है। कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके इस कार्यक्रम में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। वो शायद जिले में गोष्ठी है, मुझमें रहो, आप सब कार्यकर्ताओं से मिला और उनको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए मैं इतने कह सकता हूँ, बताए हुए रास्ते पर उनके सुशासन को लेकर के, उनके विकास को लेकर के हमको देते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप आ जाए, माननीय सांसद जी का स्वागत करें। गुरु जी आप भी आ जाए, माननीय सांसद जी का स्वागत करें। शीर्षक आ जाए, माननीय सांसद जी का स्वागत। योगी जी कहीं जानवर भरे जा रहे हैं, गंगा बिया हो रहे हैं, क्या चाहिए? अच्छा ये बताओ, और जो मुख्य बात है का राशन मिल रहा है पूरा? एक जिनको पता नहीं है वो सुन लो, प्रधानमंत्री ने बिगाड़ा कार्यक्रम का अव्यवस्थाओं का बोलबाला के क्रम को यही समाप्त करते हैं। ने मंच पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला देखा गया। कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। बिगाड़ा मंच। आप लोग सहयोग दें। आज अटल जी की जयंती पर केवल मातृशक्ति को कंबल का वितरण किया जा रहा है। पाँच छह दबा ले कुर्सी तो यार पाँच छह दबा ले हेलो ये कुर्सी छोड़ दो आगे रखा ये लो ये किसी कितना ज्यादा जरूरत है? आइए माता जी, आप अब है देखा जाती ऐसे दे दे कहाँ मिला तो है। हाँ अभी सब लोग बैठे रहे तो गड़बड़ हो गई। ओए हटे ना। को मिली बैठी रहो, हटो ना।
उधर वो जो लोग नहीं पाएंगे ना, नहीं पाएंगे। कम्बल वितरण का कार्यक्रम जन्मदिन अटल बिहारी के उपलक्ष्य में। चार लोग छोटे पढ़ो पढ़ो जी, बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। अटल के जन्मदिवस पर श्योता के विधायक लोकप्रिय उनकी धर्मपत्नी अंजू तिवारी अपनी महिला मोर्चा टीम के साथ कंबल का वितरण ज़रूरतमंदों को, महिलाओं को किया। जो आप तस्वीरों में स्पष्ट देख रहे हैं, उनके चेहरे बिल्कुल खिले नज़र आ रहे हैं। इस जन्मदिन के अवसर पर कंबल पाकर खिले महिलाओं के चेहरे। जन्मदिन के अवसर पर, अटल बिहारी वाजपेयी के अवसर पर यहाँ पर तहरी भोज का भी इंतजाम किया गया। जो महिलाएं आनंद ले रही हैं तहरी भोज का काफ़ी, और खूब छका प्रसाद अटल जी के